जी हाँ, आप देख रहे हो रोहिलॉगी। और लोकस्ट अभी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा डैमेज फैला रहा है। तो जानेंगे कंप्लीट डिटेल में, एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्ट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली लोकस्ट का एक बहुत बड़ा झुंड इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, दैट इज 5 स्टेट्स को इन्होंने अटैक किया है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो है वो है राजस्थान, फिर है महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 26 साल में ऐसा अटैक नहीं हुआ था जैसा अटैक इस साल हुआ है। और यूनाइटेड नेशन ने वार्न भी किया है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को इस बार इंडिया में बहुत ज़्यादा सीवियर रिस्क है और बहुत ज़्यादा हार्म भी पहुंचने वाला है। उसके बाद हम ये देखें कि लोकस्ट का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, ये जो लोकस्ट है ये रब अल खली डेजर्ट जो है सऊदी अरेबिया का, उसके विंड पैटर्न को फॉलो करते हुए ये इंडिया की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है और ये रेड सी को भी क्रॉस कर सकता है और ईरान और पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए इंडिया में एंट्री कर देता है। चलिए थोड़ा सा मैप के थ्रू देखें कि ये कैसे इंडिया में एंट्री करता है। देखिए, आप ये जो मैप देख रहे हैं ये है मेरा प्यारा पृथ्वी और इसमें यह है सऊदी अरेबिया और ये है मेरा पूरा रेड सी जो एशिया और अफ्रीका को सेपरेट करता है। यह है रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन। अब इसको क्रॉस करते हुए ये ईरान पहुंचती है, ये इराक है। ये इसको क्रॉस करते हुए ईरान पहुंचती है, ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान होते हुए इंडिया में एंट्री कर देती है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा प्यारा इंडिया यहाँ पे एंट्री करती है। जब ये पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में एंट्री करती है तो ये सबसे पहले एंट्री करती है राजस्थान में, या इधर से एंट्री करेगी तो ये एंट्री करेगी गुजरात में। तो राजस्थान इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। आप ये देख रहे हैं किस तरह से सऊदी अरेबिया से होते हुए ये इंडिया में एंट्री किया है। और इसके जो नियरेस्ट स्टेट्स हैं, आप इधर देख रहे हैं पंजाब है, हरियाणा है और इधर यूपी को भी अब टच करने लगा है। तो ये पूरा इसका वाइड स्प्रेड फैलाव है। उसके बाद पूरे साल में इंडिया में ऐसे 10 तरह के लोकस्ट जो हैं वो अटैक करते हैं। मगर ऐसा क्या हुआ है कि इस साल इन लोग पहले अटैक कर दे, क्योंकि जनरली माना जाता है कि ये जुलाई अगस्त में एंट्री करते हैं। बट इस साल क्या हुआ है कि ये मई में ही एंट्री कर दिए हैं, क्योंकि इस बार जो है वो रेनिंग थोड़ा ज़्यादा हुआ है, एक्सटेंसिव रेनफॉल हुआ है 2020 में। और जैसा कि देखा जा रहा था हमारे इंडियन ओशन के आसपास वो फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स भी आ रहे थे, तो इसके डेवलपमेंट के लिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए ये जल्दी ग्रो भी कर गया और इंडिया की तरफ मूवमेंट भी करना शुरू कर दिया। आप जाने इस लोकस्ट के बारे में। चलिए इस लोकस्ट के बारे में जाने। देखिए, ये इंसेक्ट का एक स्पीसीज है, इसकी फैमिली है एक्रिडिडी और इसका ऑर्डर है ऑर्थोप्टेरा। जनरली लोग ग्रास हॉपर से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये जस्ट ग्रास हॉपर के जैसा ही दिखता है। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करता है उसके स्पेसीज पे। तो ये जो लोकस्टा माइग्रेटोरिया स्पेसीज है ये जनरली जाना जाता है माइग्रेटरी स्पेसीज के रूप में। ये मिलता कहाँ कहाँ है? देखिए, ये अफ्रीका में मिलेगा, ये साउथ यूरोप में मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, ये न्यूजीलैंड में मिलेगा। उसके बाद अस्काइस्टोसर्का पैरानेंसिस एक स्पेसीज जो इसका है ये जनरली मिलता है सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका में। तो इसका जो मेजर सोर्स है फूड के लिए वो क्या है? वो है प्लांट्स। एक्चुअली ये पॉलीफेगस इन नेचर होते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या ये फील्ड कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को इसलिए सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। उसके बाद आप ये जो आपके स्क्रीन पे वीडियो रनिंग हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं कितना मैसिव अटैक इसका होता है और कैसे इन लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं पूरा ग्रुप में। चलिए अब बात करें कि ये कितने तरह के होते हैं, मतलब इसके स्पेसीज टोटल कितने हैं। ये टोटल 10 स्पेसीज है इसके। डेजर्ट लोकस्ट जो इंडिया में अटैक करता है, बॉम्बे लोकस्ट ये थोड़ा डेंजरस है, माइग्रेटरी लोकस्ट, उसके बाद इटालियन लोकस्ट, मोरक्कन लोकस्ट, रेड लोकस्ट, ब्राउन लोकस्ट, साउथ अमेरिकन लोकस्ट, ऑस्ट्रेलियन लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। ये 10 तरह के लोकस्ट होते हैं। बट इंडिया में प्रिडोमिनेंटली क्या पाए जाते हैं, वो 4 तरह के लोकस्ट पाए जाते हैं। पहला जो है वह है डेजर्ट लोकस्ट, दूसरा है माइग्रेटरी लोकस्ट, तीसरा है बॉम्बे लोकस्ट और चौथा है ट्री लोकस्ट। ये 4 लोकस्ट इंडिया में मिलनी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की।
देखिए पहला इसका जो स्टेज है, एक्चुअली इसके 4 स्टेजेस होते हैं, चारों स्टेजेस को देखेंगे। सबसे पहला स्टेज जो है वो एग है। एग मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये एग लेइंग करती है इसकी फीमेल। उसके बाद ये कहाँ पे लेइंग करती है, ये वार्म एंड डैम सॉइल में, मतलब गर्म भी हो, थोड़ा ह्यूमिड भी हो, थोड़ा नमी भी हो, इस तरह के सॉइल्स को पॉट्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के सॉइल्स को पॉट बोलते हैं। तो ये करती क्या है, जो फीमेल लोकस्ट है जब एग लेइंग करती है तो उसके ऊपर एक फ्रॉथ लिक्विड भी रिलीज करती है। फ्रॉथ लिक्विड मतलब झाग जैसा, जैसे ये एग है इसके ऊपर झाग जैसा लिक्विड रिलीज करी। ये झाग जैसा लिक्विड रिलीज करने के पीछे रीजन क्या है, ये इस एग को हाइड्रेशन प्रोवाइड कराता है। देखिए हाइड्रेशन क्या है कि एक हाइड्रेशन होता है, दूसरा डिहाइड्रेशन होता है। अगर सिंपली बोले तो एडिशन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स कुछ जो इसके लिए बेनिफिशियल है। डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर, जैसे बॉडी से डिहाइड्रेशन होता है, और इसको प्रोटेक्ट भी करता है प्रीडेटर से। इसके बाद क्या होता है, इन लोग डेवलपमेंट में चले जाते हैं और अगला स्टेज मिलता है इसको, वो है निम्फल स्टेज। तो सेकेंड स्टेज इसका जो है वो है निम्फल स्टेज। अब देखिए आफ्टर 10 to 15 डेज ऑफ एग लेइंग एग्स हैच निम्स कम आउट। जो निम्स बाहर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हॉपर्स बोलते हैं या निम्स भी बोलते हैं। तो उसके बाद ग्रेजुअली इन लोग मोल्टिंग स्टेज में चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 5 मोल्टिंग करते हैं। तो मोल्टिंग को इंस्टार्स भी बोलते हैं। तो आफ्टर 5 इंस्टार्स इनके विंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, तो इनके सेक्सुअल ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेज आता है फ्लेजलिंग्स स्टेज। देखिए इस स्टेज में क्या होता है कि इनके विंग्स तो भले ही डेवलप हो गए हैं मगर सॉफ्ट एंड फ्रेजाइल होते हैं, मतलब कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, और ये अभी तक उड़ नहीं सकते हैं, ये अभी तक उड़ने के काबिल नहीं हुए हैं। मगर धीरे धीरे क्या होता है, इनके एक्जोस्केलेटन जो है, आउटर बॉडी जो है, वो हार्डनिंग होना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान ये क्या करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को कंज्यूम करते हैं। किस लिए, ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए कंज्यूम करते हैं और विंग्स डेवलपमेंट के लिए कंज्यूम करते हैं। ये होता है थर्ड स्टेज में। चलिए अब चौथे स्टेज की बात करें जो है लास्ट स्टेज। इस स्टेज में ये एडल्ट बन जाते हैं, कब, आफ्टर 2 वीक्स। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे जैसे ही ये एडल्ट बनते हैं ये मोस्टली माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और कॉन्स्टेंटली फीडिंग भी करते हैं। इसका नॉर्मल लाइफ स्पैन जो माना जाता है 8 to 10 वीक्स माना जाता है, कहीं कहीं आपको डिफरेंट मिलेगा। ऑलमोस्ट इसको माना गया है कि 90 डेज के आसपास इसके लाइफ स्पैन होते हैं। वेरी करता है स्पेसिस टू स्पेसिस, कोई भी इसको स्पेसिफाई नहीं कर सकता, बट ऑन एन एवरेज 90 डेज माना जाता है। तो जैसे ही ये अडल्ट होते हैं फिर से ये लाइफ साइकिल को रिपीट करना शुरू कर देते हैं, फिर से एग लेइंग होता है, फिर से डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग में आगे चले जाते हैं। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। देखिए ये जो है ये सबसे ओल्डेस्ट माइग्रेटरी पेस्ट है। अब बहुत सारे पुराण या बहुत सारे ग्रंथों में भी आपको इसका जिक्र मिलेगा, और इसका जो बिहेवियर है वो रीजन और वेदर के हिसाब से चेंज भी करता है। तो इसके ब्रीडिंग के लिए फेवरेबल कंडीशन। उसके बाद जो डेजर्ट लोकस्ट है इसकी ओरिजिन क्या है, इंडिया में जो आए हैं इसकी ओरिजिन क्या है, सऊदी अरेबिया। जो विंगलेस होते हैं और इनको निम्स कहते हैं, इनके जो ग्रुप है, इनके जो झुंड है उनको क्या बोलते हैं, बैंड्स ऑफ लोकस्ट बोलते हैं। देखिए लोकस्ट स्वॉर्म्स आर हाईली मोबाइल, इन लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि 1 स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट, देखिए स्वॉर्म ऑफ लोकस्ट यहाँ पे क्या डिनोट करता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाऊं कि एक्चुअली इन लोग क्या है ना कि अकेले नहीं चलते हैं, ये झुंड में चलते हैं। तो एक झुंड इनका जो होता है ऑलमोस्ट, मान लीजिए एक झुंड है उसमें ऑलमोस्ट 80 लाख के आसपास, 80 लाख के आसपास इसमें आपको लोकस्ट मिलेंगे जो एक साथ किसी पे अटैक करते हैं। सोचिए अगर एक साथ किसी पे अटैक करेंगे तो कितना हार्मफुल होगा और उसको कितना अफेक्ट पहुंचाएगा। अब बात करते हैं इसके नेचर की। फीडिंग नेचर जो है ये पॉलीफेगस इन नेचर है, मतलब किसी भी चीज़ को खा सकता है, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को, बार्क ऑफ ट्रीज को खा सकता है और ग्रोइंग पॉइंट को भी खा सकता है। थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि ये जो इसकी निम्फल स्टेज होती है, सोचिए ये फ्लाइटलेस है, ये उड़ नहीं सकता है, तो इसको भोजन कैसे मिलता है। जो स्प्राउटिंग ग्रासेस होते हैं ना, उनके जो स्मेलिंग होते हैं, जो स्प्राउट करने वाले हैं तो उसके कुछ स्मेल रिलीज होते हैं, तो उनको ये स्मेल करके वहाँ, तो उसके स्मेल से ये वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके रूट्स में फीडिंग करना शुरू कर देते हैं। डिजर्ट लोकस्ट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन ट्रीज व्हेन दे सेटल ऑन दीज मासेस। कहने का मतलब है एक साथ पूरे अगर किसी भी पेड़ पे गिर गए या उस पे बैठे तो पेड़ जो है वो डाउन हो सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है, इतने इनके मासेस होते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो वेरियस एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में ऐसे 64 कंट्रीज है जो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं। डेजर्ट लोकस्ट का जो स्पीड होता है वो 16 to 19 किलोमीटर्स पर आवर होता है। ये एक दिन में 5 से 130 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और ये रात में अकेले चलते हैं, बट दिन में जब ये चलते हैं तो झुंड में चलते हैं। अब बात है जब इसको अकेले चलना होता है तो रात में चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि रात में ये झुंड में नहीं चलते। जब झुंड में चलेंगे तो दिन और रात में भी चल सकते हैं, बट जब इसको अकेले चलना होता है तो ये सिर्फ रात में चलते हैं। ये जनरली आपको अकेले मिलेंगे नहीं, ये हमेशा झुंड में ही मिलेंगे। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। आप देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो है वो रोम इटली में है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंट कंडीशन इसको मिलता रहा, अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता रहा तो 20 टाइम्स ये अपने आप को ब्रीड कर सकता है, इतना ग्रोथ करा लेगा, ये बोला है FAO ने। उसके बाद क्या है कि ईच डे इन लोग अपने बॉडी साइज के हिसाब से खाना खा लेते हैं। कहा है कि अगर इन लोग का पॉपुलेशन ईजिली, मतलब इन लोग का जो पॉपुलेशन है वो ईजिली 3 ब्रीडिंग सीजन में 16,000 टाइम्स हो सकता है। मतलब अकेला अगर ये शुरू करेगा और 3 ब्रीडिंग कर देगा तो ये 16,000 टाइम्स अपने से ज़्यादा पॉपुलेशन को बढ़ा सकता है। देखिए कितने फास्ट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके स्पर्म इतने फास्ट काम करते हो जितना फास्ट इसके स्पर्म्स काम करते हैं। अब बात करते हैं LWO की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोकस्ट्स को हैंडल करने के लिए, उसके कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लोकस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेजर्ट लोकस्ट कंट्रोल। ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा होती है? ये इंप्लीमेंट होती है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1939 में, बट बाद में इसको मर्ज कर दिया गया था, एमलगेटेड कर दिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज इन 1946। मतलब आज़ादी से पहले तक की ये सब बात है। सोचिए कितनी पुरानी बात है और कब से ये सब अटैक कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये मॉनिटर करती है, कंट्रोल को मॉनिटर करती है, उसके बाद सिचुएशन देखती है और जो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया है उन सब जगह पे मॉनिटरिंग करेगी और उनको बचाने की कोशिश करेगी। जैसे कि राजस्थान है, गुजरात है और पार्टली पंजाब एंड हरियाणा, ये सब जो हैं वो शेड्यूल्ड डेजर्ट एरिया में आते हैं। इस पे FAO जो है वो मंथली डेजर्ट लोकस्ट बुलेटिन्स भी रिलीज करती है। ये इंपॉर्टेंट है कि मंथली डेजर्ट लोकस्ट बुलेटिन कौन रिलीज करती है? तो वो FAO रिलीज करती है, FAO रिलीज करती है। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल मेजर्स की। देखिए कंट्रोल मेजर्स जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं। लोग साउंड जनरेट करते हैं, आग लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, फिर उस एग्स को जो है वो डग कर देते हैं। एक्चुअली इसका जो एग है इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर एक बार एग लेइंग हो गया तो ये 20 साल तक जीवित रह सकती है। इसका जो मोस्ट इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड है वो है डाइक्लोरवॉस। ये बहुत इफेक्टिव है। अगर एक सिंगल स्कर्ट भी मार दिया जाए, स्कर्ट कहने का मतलब है कि अगर एक सिंगल छिड़काव भी मार दिया जाए, एक फुहारा मार दिया जाए तो एक साथ पूरे को मार सकती है जितना पे ये पड़ेगा। तो DDVP एक पोटेंट इंसेक्टिसाइड है। पोटेंट मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव, बट इट इज़ बैंड। मगर गवर्नमेंट अगर सर्टेन कंडीशन में यूज़ करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि बैनिंग जो होता है वो जनरली ऐसा माना जाता है कि पब्लिक सेक्टर में यूज़ के लिए बैन करते हैं, मगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी तो उसको यूज़ कर सकती है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लोकस्ट। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और कंप्लीट कंटेंट आई थिंक है, और कुछ पॉइंट्स अगर छूट रहा हो तो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।